डरा हुआ नरेंद्र मोदी है। आज तक इस देश में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। नवीन जिंदल जी को खुद नरेंद्र मोदी जी ने कोयला चोर कहा था। पहले नवीन जिंदल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ बोला था। ये बड़ी स्पष्ट पोजीशन है कि अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम है। लोग इनसे नफरत करते हैं। नारायण को 400 पार, हरियाणा में इनके 10 में से 6 उधार, और उनके भी लोग जूते मारने के लिए तैयार। एक नाकारा चीफ मिनिस्टर ने अगर 9 साल तक हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाया है तो उसका बदला तो लोकसभा के चुनाव में लोग लेंगे। चेहरा बदल के ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली में 6 सांसदों को इन्होंने बदल दिया। जी क्यों बदल दिया भाई आपने? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो कि आपके सांसद नाकारा थे। चैनल 4 न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनावी माहौल है, पूरे देश भर में चुनाव का माहौल है। हम आज इसी कड़ी में चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ हम पहुंचे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में इंडिया अलायंस की तरफ से सुशील गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, हमारे साथ आज इस साक्षात्कार में मौजूद है। दिल्ली से विशेष तौर पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी से यहां पर मौजूद है। अपने चुनावी सभाओं को लेकर, अपने चुनावी परिवेश में यहां पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के महासचिव अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम सुशील गुप्ता जी से जाने। सुशील जी, गुप्ता जी, अभी आप कुरुक्षेत्र में लोकसभा के बीच में, लोगों के बीच में जा रहे हैं। किस तरह का समर्थन, किस तरह का लोगों का स्नेह और भाव देखने को मिल रहे हैं? मैं टोंठा गांव में हूँ अभी जी, और इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि पूरा का पूरा गांव वहां पर बैठा था, 4 घंटे इंतजार करता रहा जी। ये लोगों का उत्साह है जो परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से लोगों को नफरत हो चुकी है। जो जुल्म उन्होंने किसानों के ऊपर किया है, जो जुल्म देश की बहन बेटियों पे किया है, जो जुल्म मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के किया है, जो जुल्म बेरोजगारी फैला के किया है, जो जुल्म हरियाणा में नशे का कारोबार करके कर रहे हैं, हर तरफ अब बदलाव चाहते हैं। इस जुल्म का जवाब वोट से देना चाहते हैं। गुप्ता जी, एक सवाल जानना चाहेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया गया है। नवीन जिंदल जो कि 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, पूर्व में कांग्रेस में थे और चुनाव से जस्ट पहले, इस टिकट की घोषणा से जस्ट पहले वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है और उनको कुरुक्षेत्र से चुनावी रण में उतारा जाता है। नवीन जिंदल के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, और आप क्या मानते हैं कि किस तरह का चुनावी जो माहौल है उसमें नवीन जिंदल के साथ जो आपकी प्रतिस्पर्धा है उसमें आप क्या कहते हैं? नवीन जिंदल जी को खुद नरेंद्र मोदी जी ने कोयला चोर कहा था। पहले नवीन जिंदल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ बोला था। कम से कम जनता ये तो जानना ही चाहिए ना। आजकल एफिडेविट देना पड़ता है जी। एफिडेविट में कहते हैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। जनता जिसको सांसद चुनेगी, जनता पूछना चाहती है कि भाई बताइए नरेंद्र मोदी जी ने आपके विषय में सच बोला था या झूठ बोला था। अभी तो वो इस पोजीशन में नहीं बताएं। किसी पत्रकार ने पूछा था, मैं देख रहा था वीडियो, वो कहता अलग से ना अकेले बताऊंगा जी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी हैं। संजय सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनावी दौरे पर हैं, लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर है, कैसा समर्थन, कैसा प्यार और जनता का क्या भाव देखने को मिल रहा है? और एक और सवाल इसमें कि अरविंद केजरीवाल जी, मनोज सिसोदिया जी के जिस तरह से कार्रवाई हुई जेल में, उसके बाद आपके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा है और लोगों के बीच में जब आप जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टियों की तरफ से क्या व्यवहार देखने को मिल रहा है? देखिए, पहली चीज तो भाव के बारे में जो आपने पूछा जी, अभी इस देश की जनता के मन में एक ही भाव है कि मोदी जी की एक गारंटी है, झूठ की गारंटी जी। नौजवान कह रहा है कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं जी। किसान कह रहा है मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं जी। महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। इस देश के नौजवान को आपने बेरोजगारी की मार दी, 750 किसान शहीद हुए, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया, काला धन विदेशों में बढ़ गया, पुलवामा, गलवान, उरी, तमाम घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं हुई। दुश्मन देश चीन ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ किया। ये सब कुछ ये बताने के लिए काफी है कि मोदी को इस देश की जनता विदा करेगी इस बार। लोगों ने कष्ट झेला है 10 साल, और
प्रधानमंत्री जी कुछ भी बताने के लिए आज तैयार नहीं। चुनाव में जा रहे हैं, वो 10 साल में क्या किया उन्होंने कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बता रहे हैं। कभी कहते हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएगा, कभी कहते हैं संपत्ति तुम्हारी सब छीन लेंगे। ये किस प्रकार की बात आप कर रहे हैं? कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे भारत रोता था। अरे हमारे जवानों ने इसी हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के, उत्तराखंड के, हिमाचल के, पंजाब के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के सामने रोते थे। आप बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले गए। आपने पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई ISI को बुला के। तो राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान और सम्मान तो मोदी ने गिराया है। तो इस बार लोग बदला लेंगे इनसे। संजय सिंह जी, बस एक अंतिम सवाल आपसे। अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय पहले एक अपने भाषण में एक बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो विंग है उसमें अगर या भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़के दिखाए, जो कि बात सार्थक सिद्ध हुई, सत्य सिद्ध हुई। चुनावों से जस्ट पहले मुख्यमंत्री का बदलाव होता है, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से छोड़ना पड़ता है और नायब सिंह सैनी को बनाया जाता है। और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। आप क्या मानते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने एक भाषण के दौरान ये बात कही थी वो सत्य साबित हुई और आज साबित हुई? जी। और इस बात चेहरा बदल के ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। दिल्ली में 6 सांसदों को इन्होंने बदल दिया। जी। क्यों बदल दिया भाई आपने? इसका मतलब आप खुद मान रहे हो कि आपके सांसद नाकारा थे। आपने चीफ मिनिस्टर को क्यों बदला? आप मान रहे हैं कि आपका चीफ मिनिस्टर नाकारा था। तो एक नाकारा चीफ मिनिस्टर ने अगर 9 साल तक हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाया है तो उसका बदला तो लोकसभा के चुनाव में लोग लेंगे। तो गुप्ता जी, अभी हम इस सवाल की कड़ी में हम बात करते हैं। आपने यहाँ पर अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर लोगों के बीच में चर्चा है कि 2 व्यापारियों के बीच में एक चुनावी जो माहौल चल रहा है। भाई सुशील गुप्ता जी भी एक उद्योगपति हैं और नवीन जिंदल जी भी एक उद्योगपति हैं। जहां की दूसरी तरफ बात करें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला यहां पर मैदान में है। अभय सिंह चौटाला जी जिन्होंने किसान आंदोलन के चलते हुए अपने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, किसानों को समर्थन दिया था, उसी के चलते कई किसान संगठनों ने उनको समर्थन भी दिया इस चुनाव में। क्या मानते हैं कि जो अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस चुनावी मैदान में है, कितना फर्क पड़ेगा, कितना लोगों का रुझान और समर्थन उनको देखने को मिलेगा? ये बड़ी स्पष्ट क्वेश्चन है कि अभय चौटाला बीजेपी की बी टीम है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ अभी कुछ महीने पहले उन्होंने बीजेपी को वोट दी। जब रादौर में जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ तो अभय चौटाला ने बीजेपी को वोट दी। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो अभय चौटाला ने बीजेपी को वोट दी। तो इनका तो खानदानी पेशा है, जो मर्जी कर रहे हैं। इनकी सलूकड़ी में जो वोट आएगी वो बीजेपी के खाते में पाएगी। गुप्ता जी, एक और बात की जब चुनावी समय आता है तो सभी नेताओं को देखने को मिलता है कि कोई नेता खेत में जाकर कटाई बुनाई कर रहा है। आप भी जैसे गए, आपने एक जगह पर चाय बनाई। नवीन जिंदल जी का एक वीडियो बड़ा आया कि उन्होंने एक ट्रक के अंदर या उसमें ट्रॉली के अंदर एक जो है ना अनाज की बोरी रखते हुए देखे गए। ये चुनावी समय के दौरान ही ऐसा माहौल देखने को मिलता है। आगे पीछे जो नेता लोग हैं वो सभी लोग इस तरह के आम जनता के बीच में जाकर उपलब्ध क्यों नहीं रहते? आपको बताऊं, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो कुरुक्षेत्र में इतने यहाँ तक के पानी के अंदर मैं घूम रहा था जी और राशन बांट रहा था। जब कोरोना आया तो कुरुक्षेत्र में कैथल में मैं ऑक्सीजन जांच के अंदर अलग अलग गांव के अंदर खोल रहा था। ना तो जिंदल थे यहाँ पे और ना अभय चौटाला थे। उनसे पूछ लो कोई सा हो तो। मेरे उस समय के टेलीविजन निकाल के देख लो, नहीं तो वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा उस समय की। हम तो सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ तक गेहूं काटने की बात है, भाई हमारे गांव में तो हमेशा हम ये काम करते आए। मैं सामलो कला का रहने वाला हूँ। चक्की थी मेरे पिताजी की और भाई खेत थे अपने। खेत से सारे चीज बरोटे काट के सिर पे रख के लाया करते, घर में गड्ढा से सैंडे काटा करते, डांगरों की तूड़ी भी करते और सारे काम करे, अपने दूध भी काटा, सारा काम किया जी। गुप्ता जी, हरियाणा की बात करें तो इंडिया अलायंस के तहत आपको कुरुक्षेत्र से लोकसभा की टिकट पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी है, जबकि बाकी जो 9 लोकसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। लेकिन पंजाब के अंदर स्थिति क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव, ऐसा क्यों?
ये सब बीजेपी को हराने के लिए था। जी। हरियाणा में और पंजाब की स्थिति में दिन रात का फर्क है। पंजाब में बीजेपी कहीं है ही नहीं 5वें नंबर पे भी, तो उसको क्यों स्पेस दें हम? जी। आपस में है, इंडिया गठबंधन का जीतेगा जो भी जीतेगा। आप क्या मानते हैं कि जो अभी ये लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ, इस बार लोकसभा के अंदर कांग्रेस और इंडिया अलायंस में कितनी सीटें 10 में से आप लोग जीतने जा रहे हैं? 10 के 10 जीतने जा रहे हैं, एक भी सीट लूज नहीं हो रही। आप जाओ, एक भी गांव में इनको घुसने नहीं दे रहे लोग इनसे नफरत करते हैं। इन्होंने किसान की सबसे ज्यादा बेइज्जती आज तक हिंदुस्तान में किसी की हुई है तो बीजेपी ने की है। महिलाओं की सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर हुई है तो बीजेपी ने किया है। जवान को सबसे ज्यादा खराब किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। दुकानदारों से फिरौती सबसे ज्यादा मंगवाई है तो बीजेपी ने मंगवाई है। बीजेपी अपना राज रमने वाले में भूल जाती है, इसलिए लोग अब बीजेपी को नहीं चाहते। अभी कुरुक्षेत्र के अंदर लोकसभा में आप जा रहे हैं, आप स्थानीय लेवल पे जब लोगों से मिल रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कुरुक्षेत्र की जनता जो है, जो पूर्व में यहाँ से सांसद रहे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो लगता है कि काफी समय से लंबित है और कुरुक्षेत्र लोकसभा के वो मुख्य मुद्दे हैं, अगर आप सांसद बनते हैं तो सबसे पहले उन मुद्दों पर आप काम करेंगे? एक तो पेवा का पुल जी कई साल से टूटा हुआ है, ये नहीं बना रहे। फिर पेवा से लेके यमुनानगर तक नेशनल हाईवे है, सिंगल रोड है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग परेशान होते रहते हैं, नहीं बनाया। लाडवा का बाईपास नहीं बनाया, कुरुक्षेत्र का रिंग रोड नहीं बनाया, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई में नीचे से टॉप नंबर पे ही आ रहे हैं। और बेरोजगारी इतनी है कि हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है, वो नशे की दुनिया में जा रहा है, वो अपराध की दुनिया में जा रहा है, या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के विदेश जा रहा है। आज पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र इस बात से परेशान है कि कुरुक्षेत्र के अंदर रिंग रोड नहीं है। छोटी सी जयंती होती है तो सारा कुरुक्षेत्र जाम हो जाता है। स्थिति ये है कि कुरुक्षेत्र जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया था, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, आज सारी दुनिया से टूरिज्म सेंटर ये बन सकता है, गीता का उद्गम स्थल है, परंतु कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुरुक्षेत्र का बदहाल करके रखा है। आज तक पूरे कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लड़कों के पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है, केवल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑल इंडिया मेरिट बनती है। यहाँ के बच्चे कहाँ जाए? कुरुक्षेत्र के अंदर केवल 100 बेड का हॉस्पिटल है, एक बेड पे 3-3 लोग पड़े रहते हैं, ना हमारा मशीन है, ना डॉक्टर मिलते, दवाई बिल्कुल नहीं है, पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिलती, लिख देते हैं बाजार से लाओ। तो कुरुक्षेत्र में शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। जिंदल साहब ने भी बड़े बड़े वायदे किए थे, उद्योग लगाऊंगा, जमीन भी खरीदी थी, उसमें कॉलोनी काट दी, प्रॉफिट कमा के अपने घर चले गए। कुरुक्षेत्र की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। गुप्ता जी, आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहेंगे। चुनावी समय चल रहा था, तो जो कार्रवाई हुई है कानूनी प्रक्रिया के तहत, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जो कि कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई के तहत अभी जेल में है, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सभी लोग हैं, क्या मानते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इस समय पर चुनावी रण के समय में बाहर होते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है या और ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं होती? डरा हुआ नरेंद्र मोदी है जी। आज तक इस देश में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया जी। एक फर्जी झूठे केस में जिसमें आज तक 25 पैसे भी नहीं मिले, 3 बार के चुने मुख्यमंत्री को उन्होंने चुनाव के समय पे बंद कर दिया। ये इनका डर बता रहा है। इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बंद कर दिया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते बंद कर दिए। ये चाहते हैं कि चुनाव के मैदान में मोदी अकेला ही दौड़े, किसी के नेता बंद कर दो, किसी के पैसे बंद कर दो, और किसी सबको चुनाव के मैदान से हटा दो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ की जनता सब देख रही है, इसका जवाब वोट से देंगे। बस अंतिम सवाल गुप्ता जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं कि 400 पार सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और इंडिया अलायंस भी है वो भी कह रहा है कि हम भी पूर्ण बहुमत के साथ 300 ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर
इंडिया अलायंस अगर सीटें जीत बहुमत के साथ सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है तो कितनी सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और क्या परिस्थिति रहेगी? ये कहते हैं इनके डबल इंजन की सरकार। नारायण को 400 पार, हरियाणा में इनके 10 में से 6 उधार, और उनके भी लोग जूते मारने के लिए तैयार। इनकी पोजीशन 150 से नीचे नीचे रहने वाली है जी। और इंडियन अलायंस की क्या स्थिति रहेगी? फुल फ्लैश सरकार बनेगी जी, और 400 पार जाएंगे। 400 पर देंगे एक्चुअली। तो शायराना अंदाज के अंदर सुशील गुप्ता जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही है वो कितना असरदार रहेगा, वो शायराना अंदाज में सुशील गुप्ता जी ने बताया। और पूरी बात रखी कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो लंबित मुद्दे हैं वो सबसे पहले अगर सांसद बनते हैं तो किन मुद्दों को उठाएंगे, और इंडियन अलायंस अगर हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है, ऐसा सुशील गुप्ता जी का कहना है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी भी थे और आम आदमी पार्टी के महासचिव अनुराग ढांडा जी भी थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया।